चलिए तो आज हम देखते हैं रासायनिक बंधन। क्या देखेंगे? रासायनिक बंधन। बंधन समझते हो? बंधन नहीं समझता? बंधन बंधन मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, कहता है ना। कैसे कहता है? पति पत्नी का बंधन, पति पत्नी का बंधन ने किसी से बॉन्ड। बंधन मतलब क्या? बॉन्ड। एक दोस्त, मान चलो दो मित्र है। क्या है? दो मित्र है, तो एक दूसरे में बंधन है कि नहीं? और बहुत गहरा बंधन होता है। मित्र ऐसा संबंध बताया जाता है कि सभी जितना भी रिलेशन है सब में अपर लेवल पे कौन आता है? मित्र, क्योंकि उसके पास सारा बात शेयर कर सकता है। समझ गया ना? तो मित्र में बहुत ज्यादा गहरा बंधन होता है, उसी को कहते हैं बॉन्ड। बंधन समझ में आ रहा है? एक दूसरे से कितना घुला मिला है, एक दूसरे से कितना घुला मिला है, उसी को क्या कहते हैं? बंधन। अब रासायनिक बंधन यानी रासायनिक जो अभिक्रिया हो रहा है, एक तत्व और दूसरे तत्व में कैसा बंधन है, एक तत्व और दूसरे बंधन में कैसा बंधन है, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्ड। ठीक है। और कोई भी अणु हो, कोई भी परमाणु हो या अणु हो, एक दूसरे को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। क्या करता है? एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे जैसे मान के चलो कि सोडियम क्लोराइड बना है। क्या बना है? सोडियम क्लोराइड। उसमें कौन? सोडियम क्लोराइड नमक में जो है उसमें कौन सा तत्व भाग लिया? सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन। अब सोडियम और क्लोरीन जो है, सोडियम का कण क्लोरीन के कण को खींच के रखेगा और क्लोरीन का कण सोडियम के कण को खींच के रखेगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? खींच के रखेगा। खींच के रखेगा ना। और जिस बल से खींच के रखता है उसी को कहते हैं आकर्षण बल। क्या कहते हैं? आकर्षण। आकर्षण मतलब क्या होता है? अपनी ओर खींचना, अपनी ओर खींचना या आकर्षित करना। समझ गया ना? अपनी ओर आकर्षित मतलब खींचना, अपनी ओर। जैसे चुंबक लिया है ना, दो चुंबक लिया है ना, या तो क्या कर रहा था? धकेल रहा था, और ये पलट के थोड़ा रख देगा तो चुंबक क्या कर लेता है? खींच लेता है ना, यानी अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। तो किस बल के कारण आकर्षित किया? आकर्षण बल के कारण। किस बल के कारण? कोई भी चीज आकर्षण बल के कारण। अगर कोई ठोस वस्तु, ठोस है, ये बोर्ड ठोस है ना, इसलिए ये ठोस है क्योंकि इसका जो कण है छोटा छोटा कण से मिला है। कोई पदार्थ छोटा छोटा कण से बना होता है, इसका जो कण है वो एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करके यानी खींच के रखता है, जिसके कारण ये क्या है? ठोस है। जिसके कारण ये ठोस है। उसी प्रकार देखो, अणु के बनने में, अणु मतलब यौगिक, अणु मतलब यौगिक हुआ, यौगिक का ही छोटा कण अणु कहलाता है। तो यानी अणु के बनने में परमाणु के बीच, यानी परमाणु परमाणु लिया है, परमाणु परमाणु, क्या परमाणु? दो या दो से अधिक परमाणु लिया, क्या बनाएगा? अणु। क्या बनाएगा? अणु। इसी को परमाणु को हम क्या बोलते हैं? तत्व। यानी तत्व का ही छोटा कण है ना, तो क्या परमाणु को तत्व नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। अणु को क्या बोलते हैं? यौगिक। बोलते हैं कि नहीं? तो ये जो तत्व तत्व मिलके यौगिक बन रहा है, उसी का छोटा पार्टिकल ले लिया, यानी छोटा कण ले लिया तत्व का, तो ये परमाणु परमाणु मिलके क्या बन रहा है? अणु। तो कह रहा है अणु के बनने में, ये जो अणु बन रहा है, ये जो अणु बन रहा है, परमाणु के बीच जो आकर्षण बल लगता है, यहां देखिए परमाणु है ना, इन दोनों के बीच एक दूसरे को खींचने में जो आकर्षण बल लगता है, देखिए ये मान चलिए छोटा टुकड़ा परमाणु है, ये क्या है? परमाणु है। ये दोनों मिलके एक क्या बना दिया? अणु बना दिया। अणु बना दिया ना। तो ये दोनों कण जो एक दूसरे को, ये इसको, ये जो है इसको खींच रहा है, ठीक है, और ये किसको खींच रहा है? इसको खींच रहा है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। ये जो खींचने में जो बल लगता है उसको कौन सा बल कहता है? आकर्षण बल। ये जो आकर्षण बल लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक आबंध कहते हैं। रासायनिक आबंध। बंधन का ही दूसरा नाम क्या है? आबंध। बंधन का ही दूसरा नाम आबंध। बंधन भी कह सकते हैं आप, आबंध भी कह सकते हैं। तो कहीं आबंध भी लिखा हुआ रहेगा तो समझ लीजिएगा बंधन ही, और कहीं बंधन लिखा रहेगा तो समझ लीजिएगा आबंध। दोनों एक ही चीज है। बंधन या आबंध दोनों एक ही चीज है। तो क्या परमाणु परमाणु मिलाकर अणु बनाना? तो दोनों परमाणु एक दूसरे का कण क्या करेगा? अपनी ओर आकर खींच के रखेगा। अपनी ओर क्या करेगा? खींच के। और किस बल के कारण खींच के रखेगा? आकर्षण बल के कारण। किस बल के कारण? आकर्षण बल के कारण।
उसे ही रासायनिक आबंध कहते हैं। तो यानी अणु के बनने में परमाणु के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसे ही क्या कहेंगे, रासायनिक आबंध। ये जो अणु बना, ये दोनों परमाणु के बीच जो आकर्षण बल लगा ना, एक दूसरे को खींचने, रिएक्शन हुआ, आप दोनों एक दूसरे को क्या करके पकड़ के रखा। नहीं जैसे देखो ना, सोडियम क्लोरीन क्या बन रहा है, NaCl। देखो दो परमाणु है ना, ये क्या बना दिया, अणु। अगर ये दोनों खींच के नहीं रखता तो क्या ये दोनों एक हो पाता? आकर्षण बल अगर नहीं लगता तो क्या ये दोनों एक हो पाता? तब तो इधर भी यही रह जाता है, Na+Cl। खींच के नहीं रखता तो, अगर बंधन नहीं बनाता एक दूसरे में तो अलग अलग हो जाता है ना, तो क्या तुमको नमक बन पाता? NaCl बन पाता कभी? संभव था नहीं। इसलिए संभव है क्या कि एक दूसरे के बीच में क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, जिसके कारण एकजुट हो जा रहा है, हो रहा है ना। और जब एक जगह हो जाएगा तो हमको क्या तैयार हो गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, नहीं हो गया तैयार। तो यही कह रहा है, दो परमाणु के बीच में जो बल लगता है, आकर्षण बल, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक आबंध कहते हैं या रासायनिक बंधन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना, 11। क्लोरीन का कितना, 17। जब सोडियम को तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 पुर गया, एक और बचा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया, इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। अब यहाँ बताइए क्लोरीन का तोड़ेंगे, पहला कक्षा में कितना 2, दूसरा कक्षा में 8, 8 2 10 हो गया, 7 बचा, 7 यहाँ लिख दिए। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब ये कि भाई साहब दोनों में बॉन्ड कैसे बनाएगा, इसको सोडियम चाहेगा मेरा तीसरा कक्षा है, इसका भी तीसरा कक्षा है। पैटर्न देखिए, पहले पैटर्न ये है 2 8 8, ऐसा चाहेगा, ऐसा सब तत्व चाहता है, हमको हो चाहता है कि नहीं। जब ऐसा सब तत्व चाहता है, कह रहा पहला तो हम ठीक है, ये पहला देखो ठीक है ना, ये भी कह रहा पहला हम मस्त है, पहला मस्त है ना, पहला का पेट भर गया है। दूसरा कक्षा में कहता है 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरा का भी देखिए पेट भर गया है। तीसरा कहता है हमको जो है 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तीसरा कहता है हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कह रहा है हमको कितना है, 1 है, यानी इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ई कह रहा है मेरे पास 7 है, लेकिन हमको पुराने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए। यहाँ 1 चाहिए, इसको कितना चाहिए, 1, इसको कितना चाहिए, 7 चाहिए कि नहीं चाहिए। ये दोनों आदमी है, तीसरा इसके बीच में नहीं घुसेगा, ये दोनों। अब ये दोनों में बहस हो रहा है कि देखो सोडियम, क्लोरीन कह रहा है सोडियम से, देखो सोडियम तुम्हारे पास लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब मेरे पास लास्ट में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन। दोनों आदमी को 8 पुराना है ना अंतिम में। तुमको हम 7 इलेक्ट्रॉन, क्या ये सही चीज है कि तुमको हम 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, तुम हमको देगा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ये दोनों दोस्त है, कहता है देखो दोस्त, अगर हम तुमको 7 इलेक्ट्रॉन दिए, 8 तो पुर जाएगा, लेकिन हमको 7 देना होगा, बहुत ज्यादा है। सोडियम कह रहा है बात तो सही है तुम्हारा क्लोरीन दोस्त, कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर तुमको दे भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम 7 देगा तो 7 बहुत ज्यादा है। मान के चलिए कि ये दोनों, हमारे पास 7 रुपया है, किसी के पास 1 रुपया है, हमको 8 पुराना है, उसको भी 8 पुराना है, क्या उसका 1 देना उचित रहेगा कि या मेरा 7 देना उचित रहेगा, उसका 1 देना उचित रहेगा। उसी प्रकार सोडियम कह रहा है क्लोरीन से कि देखो दोस्त, बात तुम्हारा हमको समझ में आ गई है, तुम 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, अपना ऑक्टेट पूरा कर लो, और मेरा भी 8 क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, दोनों कक्षा फुल हो जाएगा ना। और दोनों आराम से मजाक करके, दोनों ये जो बंधन 1 इलेक्ट्रॉन तुमको देके, हम जो बंधन दोनों दोस्ती बनाएंगे, दोनों जो बंधन बनाएंगे वो बहुत बढ़िया बंधन बनेगा, बहुत तगड़ा बंधन बनेगा। तुम ले लो और तुम अपना ऑक्टेट पूरा कर लो, मेरा भी ऑक्टेट देखो 8 पूरा हो गया ना, यहाँ पे मेरा भी पूरा हो जाएगा, और दोनों मिलके क्या करेंगे, एक यौगिक तैयार कर देते हैं। दोनों दोस्त राजी हो गया, बोला ठीक है
हम दोनों मिलके ऐसा काम करते हैं, तुम एक इलेक्ट्रॉन दे दो, हमारा 8 पुर जाएगा, तुम्हारा भी 8 पुर जाएगा, दोनों मिलके एक यौगिक क्या कर देंगे, तैयार कर देंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, अब देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास, ये क्या करेगा, इसको दे देगा। क्या करेगा, कौन दे देगा, सोडियम। सोडियम क्या करेगा, दे देगा। तो यहाँ देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, सोडियम को। इसका कितना पुर गया, यहाँ 2 8 पुर गया, इसका कितना पुर गया, 2 8 8, इतना पुर जाएगा ना। उसके बाद जब दिया है तो आयन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, आयन का। यानी एक इलेक्ट्रॉन सोडियम दिया है तो उस पे दिया है ना, उस पे कौन सा चार्ज चढ़ जाएगा, प्लस। और क्लोरीन लिया है तो क्लोरीन पे क्या चढ़ जाएगा, माइनस आयन। तो Na प्लस Cl माइनस, नहीं Na प्लस Cl माइनस। अब ये क्या बना लिया, NaCl, नमक का निर्माण कर लिया ना। तो ये जो लेने देने का बॉन्ड है, इसी को क्या कह रहे हैं, रासायनिक आबंध। क्या कर रहा है, रासायनिक आबंध। अब यहाँ देख लीजिए क्लोरीन के पर, क्लोरीन क्लोरीन। अब एक चीज आप पहले ध्यान रखिए, सिर्फ क्लोरीन ये तत्व है कि यौगिक है, सिर्फ क्लोरीन ये तत्व है कि यौगिक है, तत्व है, सिंगल है। लेकिन वही हम Cl2 कह दिए, तब क्या है, यौगिक। तब क्या है, यौगिक। कहा है कि 2 परमाणु मिल गया ना, क्लोरीन क्लोरीन 2 परमाणु मिल गया ना, तब बनाया क्या, Cl2। बताओ ऑक्सीजन परमाणु है, तत्व है या यौगिक है, तत्व है। लेकिन वही 2 ऑक्सीजन यानी O2 लिख दिए, तब क्या हो गया, यौगिक हो गया। क्या हो गया, यौगिक हो गया। तो क्या इतना बात ध्यान में रहेगा कि सिंगल रहे तो क्या हो गया, तत्व। सिंगल रहे तत्व, जैसे हाइड्रोजन, ये क्या है, अभी तत्व है, लेकिन इस 2 लगा दिए तो क्या हो गया, यौगिक हो गया। क्या है कि हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु। कितना परमाणु, 2 परमाणु। परमाणु है ना, 2 परमाणु। यहां बता दो जल का कितना अणु है, 2 अणु है। कितना अणु, अब कितना अणु है जल का, जितना आगे में रहेगा वही अणु हो गया। अब बताओ जल का कितना अणु, 4। इसी को कहते हैं, यह यौगिक है ना, इसलिए अणु बोल रहे हैं। ये क्या है, तत्व है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, परमाणु बोल रहे हैं। तो कितने परमाणु हाइड्रोजन के, 2 परमाणु है ना। अब बताओ यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 3। इसी O3, इसी को कहते हैं ओजोन। क्या कहते हैं, ओजोन परत का नाम सुना है। तो ओजोन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ओजोन का सूत्र क्या है, O3। क्या याद रखिएगा, O3। O3 किसको कहते हैं, ओजोन को। तो अब ये बात समझाने के लिए था, इतना तामझाम ये समझाने के लिए था। अब समझिए, इसको हम मिटा देते हैं। अब समझिए, ये कह रहा है भाई साहब कि क्लोरीन क्लोरीन ये दोनों तत्व मिला के यौगिक बना रहा है। यहाँ देखिए बना रहा है ना। अब क्लोरीन क्लोरीन में जब अभिक्रिया करेगा तो क्लोरीन का बताइए कितना होता है, 2 8 2 8 और 7, 2 8 7, ये है ना। अब इसको, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। क्या करेगा, दोनों एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, नहीं देगा। कहेगा देखो भाई साहब 2 4 6 एक साथ इलेक्ट्रॉन है, आप ऐसा करो ये इलेक्ट्रॉन एक हमको दे दो एक बार। देखो 8 पुर गया इसका है। ये कहेगा इसके पास भी 7 है ना, एक बार क्लोरीन तुम सुनो, दोनों तो पार्टनरे हैं, दोनों एक खानदान का है, एक बार तुम हमको दे दो। दे दिया ना, तो इस प्रकार से बंधन बना लिया ना। इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं, सिंगल। ऐसे डबल रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, डबल। 3 गो रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। कैसा, कौन सा बॉन्ड कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो अब Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो Cl2 बना लिया, नहीं बना लिया, एक सिंगल बॉन्ड। तो इसी को कहेंगे, क्या कहेंगे, बंधन। क्या कहेंगे, रासायनिक बंधन। एक बंधन बनाया ना, एक दूसरे को दे के बंधन बनाया ना है। शादी भी आता है, पति पत्नी का बंधन होता है, तो क्या एक दूसरे को त्याग करके बंधन बनाता है ना, दोनों शादी ब्याह करता है ना, एक बंधन तैयार। उसी प्रकार से ये क्या किया, क्लोरीन कह रहा है एक तुम जिसको जितना जरूरत है लो, हमको भी दो, और दोनों मिलके क्या करते हैं, बंधन तैयार कर लेते हैं। एक दूसरे को मिलकर बंधन तैयार करके एक यौगिक का निर्माण
कर लेंगे। समझ गया ना, एक दूसरे में दोस्ती करके। क्या ये बंधन नहीं बनाएगा तो क्या यौगिक तैयार हो पाएगा? अभी बताए ना NaCl में क्या अगर Na और Cl मिलके लेन देन अगर नहीं करता, बंधन नहीं बनाता, तो क्या वो NaCl बन पाता? कभी संभव था नहीं। एक बंधन तैयार करता है, इसी को कौन सा बंधन कहते हैं? रासायनिक बंधन। अब समझो, रासायनिक बंधन जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। रासायनिक बंधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। याद रखिएगा, पहला रासायनिक बंधन वैद्युत रासायनिक बंधन या आबंध, वैद्युत रासायनिक बंधन या आबंध। दूसरा क्या है? सहसंयोजी रासायनिक बंधन, सहसंयोजी रासायनिक बंधन। या पहला क्या है? वैद्युत, बोलिए दोनों, वैद्युत रासायनिक आबंध, वैद्युत रासायनिक आबंध। दूसरा सहसंयोजी रासायनिक आबंध, सहसंयोजी रासायनिक आबंध। बोलिए 2-3 बार। ठीक है। अणु के बनने में परमाणु के बीच, ये जो अणु बन रहा है, परमाणु के बीच, 2 परमाणु के बीच में लगा ना आबंध, ये तब ना अणु बन रहा है। ये दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। तो यहाँ समझे रासायनिक आबंध कैसे बना रहा है? लेन देन करके बना रहा है ना। और रासायनिक आबंध कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला कौन? वैद्युत रासायनिक बंधन, और दूसरा सहसंयोजी रासायनिक बंधन। क्या इतना बात समझ में आया? प्रकार देख लेते हैं उसका। नहीं, वो जो रासायनिक बंधन था वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक कौन? वैद्युत रासायनिक बंधन, एक सहसंयोजी रासायनिक बंधन। नहीं, वैद्युत रासायनिक आबंध जो है बंधन, वो समझिए, वैद्युत रासायनिक आबंध जो है प्रायः धातु और अधातु के बीच में होता है, धातु और अधातु के बीच में होता है। इतना बात समझ में आ रहा है? धातु और अधातु के बीच में रहेगा। यदि एक अधातु रहेगा तो दूसरा, सॉरी, एक धातु रहेगा तो दूसरा अधातु रहेगा। यानी कि धातु अधातु के बीच में होता है हर हालत में। तो कहेगा कि धातु और अधातु के बीच में कौन सा रासायनिक बंधन होता है? तो क्या बोलिएगा? वैद्युत रासायनिक बंधन। ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, धातु और अधातु के बीच में कौन सा रासायनिक बंधन होता है, तो आप क्या बोलिएगा? वैद्युत रासायनिक बंधन। ठीक है। अब धातु और अधातु में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा। जाता है कि नहीं? धातु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, और त्याग करके वो धातु के पास जाएगा। इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया। स्थानांतरण नहीं समझ रहे? स्थानांतरण मतलब हम इस स्थान पे है ना, अब इस स्थान से किस स्थान पे आ गए? इस स्थान पे। तो क्या हो गया? मेरा क्या हो गया? स्थान। स्थान का क्या हो गया? परिवर्तन। स्थान का परिवर्तन ही क्या कहलाता है? स्थानांतरण। तो अब समझिए, तो ये धातु और ये जो वैद्युत रासायनिक बंधन है, ये प्रायः किसमें होता है? धातु और अधातु में होता है, और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। एक जगह जा रहा है था कि नहीं? अभी जैसे आप देखे थे NaCl, पिछला देखे थे ना, यहाँ देखिए NaCl है। NaCl के लास्ट में क्या गो? इलेक्ट्रॉन, एक ठो इलेक्ट्रॉन। यह एक इलेक्ट्रॉन देखिए, NaCl है 2 8 1 11 परमाणु संख्या होता है ना। सोडियम का परमाणु संख्या कितना? 11। टूटेगा 2 8 1 पर, तो एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में इसको है कि नहीं? इसका क्लोरीन का कितना होता है परमाणु संख्या? 17। तो जब टूटेगा 2 8 7, यानी देखो 7 इलेक्ट्रॉन। इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अभी तुरंत बताया ना। तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ आ जाएगा? इस स्थान पे आ जाएगा ना। इस स्थान पे नहीं आ जाएगा उठ के? तो इसका भी 8 पुर गया, इसका भी 8 पुर गया, और बना लेगा ना। या अच्छा, ये जो आयन में टूट गया, इसलिए इसको कौन सा यौगिक कहते हैं? आयनिक यौगिक। कौन सा यौगिक कहते हैं कि आयनिक यौगिक? बोलो, आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक, वही ना, विद्युत संयोजी यौगिक। देखिए लिखे ना, विद्युत संयोजी यौगिक, या इसको क्या कह देंगे? आयनिक यौगिक कह देंगे। कौन सा यौगिक कह देंगे? क्योंकि आयन में टूटा हुआ है, इसलिए आयनिक, आयन से आयनिक यौगिक, आयन से आयनिक यौगिक, इसलिए इसको क्या कह देंगे? आयनिक यौगिक। देखो अब देखो क्या लिखे, इसी सब बात अभी जो बताए वही समझा रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ ना, इस जगह से उठ के यहाँ आया ना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, ये नहीं करा इलेक्ट्रॉन के साझा से, इलेक्ट्रॉन से साझा ये नहीं करा है, वो आगे आएगा सहसंयोजी में।
यहाँ कह रहा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, यानी इलेक्ट्रॉन सीधा उठ के दूसरे के पास चल जाएगा। कौन उठ, किसके पास से? धातु का उठ के किसके पास चल जाएगा? क्या कि हर हालत में धातु क्या करेगा? त्याग करेगा। हर हालत में धातु त्याग करेगा। धातु का गुण ही है, हम इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? त्याग करेंगे। और धातु का गुण ही है, हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहां से होगा? धातु से होगा। तो वही कह रहा है, यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बॉन्ड बनता है उसी को कौन सा बॉन्ड कहते हैं? विद्युत रासायनिक बंधन कहते हैं। बॉन्ड मने बंधन, बॉन्ड मने बंधन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंधन बनता है उसी को कौन सा बंधन कह देंगे? विद्युत रासायनिक आबंध कह देंगे या बंधन कह देंगे। यह हमेशा धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है कि नहीं? यह विद्युत रासायनिक बंधन जो है धातु और अधातु के बीच ही बनता है। यानी एक धातु है तो दूसरा क्या रहना चाहिए? अधातु रहना चाहिए। या ये पहले अधातु हो गया तो दूसरा क्या रहेगा? धातु रहेगा। हर हालत में यानी धातु और अधातु रहना चाहिए। इतना बात समझ में आ रहा है? हर हालत में धातु और अधातु रहना चाहिए। अब समझिए, जैसे देखिए सोडियम और क्लोरीन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनता है कि नहीं? सोडियम और क्लोरीन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनता है। NaCl, देखो यहाँ Na+Cl, NaCl बनाया, कोई दिक्कत नहीं ना? जब बनाया तो समझिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग कर रहा है कि नहीं? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का, देखो तीर चिन्ह देखो यहाँ आ गया ना। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। लेकिन क्लोरीन उस त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? देखो क्लोरीन करता है ना ग्रहण। ये जो त्याग किया हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करता है? ग्रहण। इसी सब बात को अपने शब्दों में लिख देना है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? सोडियम, देखो सोडियम एवं क्लोरीन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हो रहा है। सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग जो किया उसको क्लोरीन कौन क्या करता है? ग्रहण करता है। इस प्रकार से हम अभिक्रिया को लिखते हैं। ये विद्युत रासायनिक आबंधन को लिख दिए ना। ये तीर चिन्ह आप लोग भी लगा दीजिए। अब समझिए, लगा दीजिएगा बाद में। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है उसे कौन सा विद्युत, यहाँ भी लिखे वो बात, यहाँ लिखे ना वो बात, यही बात है। आपसे पूछेगा विद्युत रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंधन बनता है उसे कौन सा बंधन कहते हैं? विद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। और विद्युत संयोजी बंधन हमेशा किसके किसके बीच बनता है? धातु और अधातु के बीच, धातु और अधातु के बीच। जैसे एक उदाहरण और देते हैं आपको, मान के चलिए ये सोडियम को छोड़ के एक उदाहरण और दे रहे हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक उदाहरण ले लीजिए मैग्नीशियम को, किसको ले लीजिए? मैग्नीशियम को। और एक उदाहरण ले लीजिए ऑक्सीजन को, किसको ले लीजिए? ऑक्सीजन को लिए ना, ऑक्सीजन। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है ना। तो ये मैग्नीशियम, देखो यम लगा हुआ है लास्ट में, धातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम। अभी कुछ देर के लिए मान लीजिए MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा कि नहीं? ये बात आप लोग को अब समझ में आ गई। धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाएगी, बताया है ना। धातु के रासायनिक गुण में धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाएगी। देखो धात्विक ऑक्साइड बना ली ना। अब ये मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? देखो 12। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, देखो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। अब मैग्नीशियम को तोड़िए, 2, 8 और 2, यही हुआ। ऑक्सीजन को तोड़िए, 2 और 6। इतना बात समझ में आया? अब ये क्या करेगा देखिए, अब इसके लास्ट में क्या गो इलेक्ट्रॉन? 2 गो। इसके लास्ट में बताइए ये त्याग करेगा कि नहीं? 2 वाला त्याग कर देगा। कहेगा ऑक्सीजन, कहेगा बाबू साहब देखो हम 6 तो नहीं दे सकते हैं, तुम हमको 2 दे दो, तुम्हारा भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, मेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो यानी इसके अंतिम में क्या गो इलेक्ट्रॉन? 2 गो इलेक्ट्रॉन। और इसके अंतिम में क्या गो? 2, 4, 6 हुआ ना, 2, 4, 6। अब क्या करेगा? अब समझिए, यहां समझिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ खाली, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के क्या आ जाएगा? यहाँ चला जाएगा, चला जाएगा ना।
दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के चला जाएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन उठ के चला जाएगा तो बताइए मैग्नीशियम पर क्या गो चार्ज, 2 गो प्लस, ऑक्सीजन पे कौन चीज -2 गो, 2 - 1 है, तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया ना त्याग करके है, तो मैग्नीशियम क्या हो गया, धातु। मैग्नीशियम क्या हो गया है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ये क्या हो गया अधातु। तो ये धातु और अधातु के बीच बनता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का कैसे स्थानांतरण हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना इसको, अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं, अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं। ये सब को छोड़ देना, ये सब तो पूरा हाइयन है, ये भी पूरा हाई है। तो 6 इलेक्ट्रॉन था तो 2 4 6, यहाँ 2 को खाली हो गया, यहाँ देखो 2 को दे दिए ना आगे में, इन दोनों से क्या किए, इन दोनों को इस जगह पे ला दिए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया ना। अब जब दे दिया ना तो अब हो गया 2 6 और 8, इसके पास क्या बचा 2 और 8, पूरा हो गया। क्या इतना बात समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं ना, इतना में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी को अब हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अभी देख रहे थे विद्युत संयोजी यौगिक नहीं, और विद्युत संयोजी रासायनिक बंधन देख लिए थे, विद्युत संयोजी रासायनिक बंधन देख लिए। अब देखिए विद्युत संयोजी रासायनिक बंधन से जो यौगिक तैयार हुआ, ध्यान दो ऐसा, जब विद्युत संयोजी रासायनिक बंधन से जो तैयार हुआ उसी को यौगिक, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी यौगिक। और विद्युत संयोजी यौगिक का ही दूसरा नाम क्या है, आयनिक यौगिक। यानी विद्युत संयोजी यौगिक है या आयनिक यौगिक है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। धातुएं आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, तो यह बात ध्यान में रखना, धातु और धातु अभिक्रिया नहीं करता है, नो रिएक्शन। धातु और धातु धातु और धातु नो रिएक्शन, लेकिन वही अधातु अधातु में रिएक्शन होता है, अधातु अधातु में अभिक्रिया होता है, ये बात ध्यान में रहेगा। और धातु अधातु में होता है और धातु धातु में नहीं होता है, तो वही लिख दिए धातुएं आपस में, आपस में मतलब धातु धातु, धातु आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। यानी लिख लीजिएगा, इसके नीचे में लिख दीजिएगा आप लोग धातु प्लस धातु, ठीक है, तीर चिन्ह देके लिख दीजिएगा नो रिएक्शन, बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है, इतना बात ध्यान में है। अब ये जो विद्युत संयोजी रासायनिक बंधन से बना यौगिक, विद्युत संयोजी यौगिक, उसी को क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। तो वो जो आयनिक यौगिक देख मिला, अब उस आयनिक यौगिक का कुछ गुण धर्म हम लोग देख लेते हैं कि उसका क्या गुण है, क्या धर्म है, समझ गया ना, उसकी इस प्रकार से क्या व्यवहार करता है। देखो भौतिक प्रकृति कैसा आता है, उसका भौतिक प्रकृति जब बनेगा, जब आयनिक यौगिक बन जाएगा, जैसे NaCl आयनिक यौगिक है कि नहीं, धातु और धातु से बना है ना, आयनिक यौगिक है NaCl। तब NaCl का क्या गुण है समझिए, यह प्रायः रवादार, ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। बताओ होता है कि नहीं, NaCl थोड़ा कठोर होता है ना, थोड़ा कठोर होता है, क्योंकि धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, धन ऋण। और समझो ये विद्युत संयोजी रासायनिक बंधन जो है, यह इसको बहुत मजबूत बंधन माना जाता है। सह संयोजी बंधन है ना, उससे भी ज्यादा मजबूत किसको माना जाता है, विद्युत संयोजी रासायनिक बंधन को, समझ गया, इसको बहुत ज्यादा मजबूत बंधन माना जाता है। और ये मजबूत होने के कारण जो है, यह जो है आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, क्योंकि यह कठोर होता है, इसलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आकर्षण बल रहेगा तो वो चीज क्या होगा, कठोर होगा, वो चीज क्या होगा, कठोर होगा। तो यह सामान्यतः भंगुर होते हैं। नमक को आप चुरिएगा, एक बार ऊपर से ढेला गिर जाता है, कैसे भंगुर टूट जाता है ना, तो यह क्या होता है, हल्का कठोर होता है, क्योंकि इसके बीच में धन एवं ऋण आयन है, इसलिए कैसा होता है, कठोर होता है। लेकिन यह यौगिक सामान्यतः कैसे होते हैं, भंगुर। भंगुर मतलब एक बार गिरा चकनाचूर हो जाएगा। तो यह यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं, क्योंकि दाब डालने पर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाना मतलब क्या, भंगुर हो जाना। शीशा जैसे टूटा, शीशा क्या हुआ, कठोर हुआ कि भंगुर हुआ, भंगुर हुआ, क्योंकि वो जैसे गिरा वो चकनाचूर हो जाएगा, समझ गए ना। वो कांच, कांच उसको बोलेंगे, ठीक है। जैसे कांच का गिलास वगैरह गिरता है तो क्या हो जाता है,
चकनाचूर। तो कहते हैं ना कांच भंगुर है, कांच क्या है, भंगुर है। तो यह भौतिक का प्रकृति कैसा है, आयनिक यौगिक का भौतिक प्रकृति यह भंगुर होता है। ठीक है, गलनांक एवं क्वथनांक की बात कर ले, आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक का बात कर ले, तो यह इसमें जो बहुत ज्यादा मजबूत आकर्षण बल रहता है ना, मजबूत आकर्षण, क्योंकि धन आयन ऋण आयन है, उसमें बोले ना इसमें बहुत मजबूत आकर्षण बल होगा, और जिसमें बहुत मजबूत आकर्षण बल रहेगा उसको गलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज्यादा चल। तो इसका गलनांक और क्वथनांक, यानी अब देखो गला, सबसे पहले गलाने के लिए जब उच्च द्रव्यमान, खौलाने के लिए तो और ज्यादा ताप चाहिए। जैसे बर्फ को अगर गला दिए तो पहले गला दिए, अब गल तो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पे, लेकिन बर्फ उसको उबालने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो जब बताओ गलनांक ही उच्च है इसका, तो क्वथनांक तो और उच्च होगा। यानी क्वथनांक मतलब क्या, उबाल जाना। जिस ताप पर क्या हो जाता है पदार्थ, उबल जाता है, उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक। और जिस ताप पर कोई पदार्थ गल जाता है उसको गलनांक या द्रवनांक कहते हैं, वो कहते हैं। तो इसका जब गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है, क्योंकि इनके बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, और जिसके बीच मजबूत आकर्षण बल होता है उसको गलाना, उसको उबालना बहुत कठिन होता है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। अब घुलनशीलता की बात करें तो यह जो आयनिक यौगिक है, अच्छा पहले ही बात समझ लिए, वो भंगुर होते हैं आयनिक यौगिक। दूसरा समझ लिए गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। अब तीसरा समझिए घुलनशीलता। ये जो आयनिक यौगिक बना, अभी देखिए ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ना आयनिक यौगिक, NaCl है ना, ये NaCl आयनिक यौगिक। उसके बाद Na2O सोडियम ऑक्साइड है ना आयनिक यौगिक। ये सब जो आयनिक यौगिक है, ये सब देखो ना, सब में एक धातु होगा, एक क्या अधातु, एक धातु एक अधातु, एक धातु एक अधातु, सब में। तो ये जो आयनिक यौगिक है यह किसमें घुलेगा, यह प्रायः जल में घुल जाएगा। यह आयनिक यौगिक किसमें घुल जाएगा, जल। नमक जल में घुल जाता है, घुल जाएगा। लेकिन वही नमक को शराब में दो, अल्कोहल, किसमें, अल्कोहल में नहीं घुलेगा, क्योंकि यह कार्बनिक यौगिक है। जित पानी में घुल जाएगा, ये आयनिक यौगिक पानी में घुल जाएगा, लेकिन कार्बनिक यौगिक में नहीं घूमेगा। ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा हो, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा हो, उसमें नहीं घुलेगा। जैसे देखो पेट्रोल में कार्बन की मात्रा होता है, नहीं घूमेगा, घुलेगा। केरोसिन तेल में कार्बन की मात्रा है, नहीं घुलेगा। डीजल में कार्बन की मात्रा होता है, नहीं घुलेगा। यानी सब के सूत्र में कार्बन आएगा। बेंजीन देखो C6H6 बेंजीन है ना, कार्बन में नहीं घुलेगा। एसीटोन में नहीं घुलेगा। शराब में, दारू में, अल्कोहल में देना तुम नमक, नहीं घुलेगा, कभी घुल ही नहीं सकता है। कभी डाल के देखना, दारू में नमक डालना, नहीं घुलेगा, जैसे तैसे रह जाएगा। हाँ तुम ट्राई करना ना, नमक। अच्छा हाँ, केरोसिन तेल है ना तुम्हारे घर में, डीजल, अच्छा डीजल नहीं, पेट्रोल तो है घर में, डीजल तो है, इस सब में नमक डालना और घोलना, पूरा घुलबे नहीं करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। पानी में घुलता है कि नहीं, याद रखना। आयनिक यौगिक जल में घुल जाएगा, घुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक यौगिक में घुलनशील, देखो यहाँ लिख दिया है ना, कार्बनिक घोलक में घुलनशील नहीं होते। कार्बनिक घोलक जैसे पेट्रोल, केरोसिन तेल, डीजल, बेंजीन, अल्कोहल, ये सब कार्बनिक घोलक है, इसमें घुलेगा नहीं। आयनिक यौगिक इसमें नहीं घुलता है। विद्युत चालकता, जब ठोस रहेगा तो करंट नहीं लगेगा। नमक जब ठोस है तो करंट नहीं लगेगा, उसको गला दो तब करंट लग जाएगा। यानी ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन यानी कुचालक होता है ठोस अवस्था में। लेकिन यही आयनिक यौगिक जब द्रव बन जाता है तब विद्युत का चालन करता है, अर्थात क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में सुचालक की कुचालक, और द्रव अवस्था में सुचालक। आयनिक यौगिक का द्रवनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है, बहुत अधिक उच्च होता है। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक किसमें घुलेगा, जल में घुलेगा, लेकिन कार्बनिक घोलक में नहीं घुलेगा, कार्बनिक घोलक में नहीं घुलेगा। कार्बनिक घोलक जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, अल्कोहल, ये सब जितना भी, जिस भी यौगिक में कार्बन होगा उसमें नहीं घुलेगा, उसमें नहीं। कार्बन हो गया तो उसमें नहीं घुलेगा नमक। गलनांक उच्च होता है, भौतिक प्रकृति ये कैसा आता है, भंगुर होता है। ये कैसा आता है, भंगुर होता है। क्या इतना बात समझ में आया सबको है? ये देखो विद्युत चालकता इसलिए करता है कि जब यह जल में घुल जाएगा तो अलग अलग टूट जाएगा, Na+Cl- में टूट जाएगा, अलग अलग टूट जाएगा जब कण, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, विद्युत का चालन करने लगे। और जब ठोस अवस्था में रहेगा तो अलग अलग टूटा नहीं रहता, एक जगह रहता है, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करेगा। तो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करेगा और द्रव अवस्था में विद्युत का चालन करेगा। यानी द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक। आयनिक यौगिक घुलेगा किस में, कार्बनिक घोलक में घुलेगा नहीं घुलेगा, लेकिन जल में
घुल जाएगा। घोल के देखिएगा आज नमक को, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।